ओलंपिक में 50 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की विनेश फोगाट को अधिक वजन के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसके चलते अब विनेश पोडियम पर नजर नहीं आएंगे। इस चूक से देश भर के साथ ही नागपुर के क्रीड़ा प्रेमियों में निराशा का माहौल है। बताया गया है कि आईओसी के नियम के चलते ऐसा हुआ है। क्या है वो नियम और कैसे करोड़ों भारतीयों का गोल्ड का सपना टूटा, यही समझने के लिए यूसीएन न्यूज संवाददाता फैजल खान ने रेसलिंग एक्सपर्ट से बात की है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। भारत के लिए आज दुखद दिन, क्योंकि वर्ल्ड मेडल के मैच के पहले ही विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, जिसके बाद से जो है लगातार जो खासकर खेल प्रेमियों में काफ़ी निराशा है। दो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर संभाजी भोसले और डॉक्टर शरद सूर्यवंशी। इन दोनों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या एक नियम है, क्या एक लॉजिक है जिसकी वजह से विनेश फोगाट को फाइनल मैच के पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। सर, पहला सवाल यही है, एज ए इंडियन ये कितनी निराशाजनक खबर है? ये भारत के लिए बड़े विश्व के लिए दुखदायी घटना है। इसमें हम लोग तो चाहेंगे कि इसमें खिलाड़ी को भी अपना बरतना चाहिए था कि हमने कौन सी अपना जो वेट कैटेगरी है, जो वेट कैटेगरी हमको दी है, वो वेट कैटेगरी में हमने अपना वेट मेंटेन करना चाहिए था। उसमें हमारे डाइटिशियन है, हमारे कोचेस है, हमारे जो सपोर्टिंग स्टाफ है, उनकी भी जिम्मेदारी थी कि ये जो उसका वेट है उसका मेंटेन होना चाहिए। ये सबकी जिम्मेदारी होने के बावजूद ही वो हुआ नहीं है, इसीलिए आज अपने को ये दुखद घटना घटी है। एक नियम का बार बार हवाला दिया जा रहा है, क्या पीछे इसका नियम क्या है? ओलंपिक समिति ने या कोई भी टेक्निकल समिति स्पोर्ट्स की होंगी तो वो एक समिति रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलती है। वो रूल्स उसको पता था। उसने ओलंपिक कई 2 बार मर्तबा पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद में उसने कॉमनवेल्थ पार्टिसिपेट किया है। सारी उसको नियम के तहत मालूम होने के बावजूद भी उसने ये काम करना था कि मुझे मेरा वेट 50 किलो के अंदर ही रखना था। उसमें वो नाकाम रही, इसलिए ये आज अपने पर नौबत आई है। सर जी, आपसे समझना चाहूँगा कि आप लगातार कई सारे इवेंट आप आयोजन करते हैं, प्लेयर की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि एक छोटा मोटा मैच नहीं था, ओलंपिक का फाइनल खेल रहे थे। इसके पहले इस तरह की लापरवाही किस तरह से समझ में आ रही है? नहीं, निश्चित रूप से खिलाड़ी की लापरवाही है इसमें। खिलाड़ी को सबसे पहले दोष देना चाहिए। कल उसका रात में वेट एकदम सही था और आज दिन में जब उसका फिर से वेट होना है, क्योंकि आज फाइनल बाउट है, तो उसके पहले रात भर का समय उसके पास था। रात भर के समय में अपने वेट को कंट्रोल करने की जिम्मेवारी उसकी स्वयं की है, उसके प्रशिक्षक की है और सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारे डाइटिशियन की है। बार बार पॉलिटिकली सवाल उठे कि षड्यंत्र है। आपका अगर मैं निजी राय जानना चाहूँ, क्या लगता है इसके पीछे? नहीं, इसमें बिल्कुल षड्यंत्र नहीं है। इसमें जो अभी शरद सर ने बताया कि जो नियम ओलंपिक कमेटी हो या कोई भी टेक्निकल कमेटी हो, उसके नियम बनाए गए हैं, वो नियम के तहत ही सब आज जो अपने को खमियाजा भुगतना पड़ा है वो अपन देख रहे हैं कि आपको मालूम है नियम के 50 किलो आपको देना है। रोज़ सुबह आपका वेट होगा, बाउट के पहले वेट होना ही है, होता है, तो आपको उसको मेंटेन करना चाहिए था। और ये बार बार आपको मालूम है कि ओलंपिक कमेटी जो है उसने नियम बनाया है, वो नियम के तहत आपको रहना था। इसमें षड्यंत्र बिल्कुल नहीं है, राजकीय कोई भी नहीं है। आखिरी सवाल, जिस तरह से वेट बढ़ गया था उसके बाद क्या सॉल्यूशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता था, या उससे पहले किसी तरह की कुछ प्रिकॉशनरी कुछ ली जा सकती? बिल्कुल, जिला स्तर की प्रतियोगिता से खिलाड़ी इस प्रकार की प्रिकॉशन लेते हैं। कई बार रेसेस में होता है कि उसको रेसलर्स को वजन बढ़ाना होता है वेट कैटेगरी के लिए, तो खाने की चीज़ों का प्रावधान बढ़ाया जाता है, केले खाना या और कुछ चीज़ें इस प्रकार के खाना, और वेट कम करना है तो उसके लिए भी कुछ व्यवस्थाएँ रहती है। ऐसे परिस्थितियों में इस प्रकार से वेट बढ़ना निश्चित रूप से चिंताजनक है और इसके लिए खिलाड़ी जिम्मेवार है। हम दोनों से बात करने के लिए। लापरवाही तो खास तौर पे दिखाई दे रही है खिलाड़ी की तरफ से, लेकिन दुखद बात यह है कि एक गोल्ड मेडल जिसका प्रबल दावेदार भारत था ओलंपिक में, लेकिन उसका नुकसान जो हुआ है, जिसकी निराशा जो है हर एक देशवासी के चेहरे पर है। नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश मोहिते के साथ फैजल खान, यूसीएन न्यूज़।